नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मार्गशीर्ष माह में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसी महारानी, मेरे घर आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा साधा और गरीब भी है, और यह प्रतिदिन ही मेरी पूजा पाठ में मग्न रहता है। क्यों ना मैं इसके लिए कुछ करूं। तो तुलसी माता ने एक कन्या का रूप बनाकर मंदिर के बाहर आकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, मैं भी तेरे साथ तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं, और ये 7वीं लड़की, इसका पालन पोषण मैं कैसे करूँगा? लड़कियों की शादी कैसे करूँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। यह विचार करके वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। अब कुछ दिनों से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना खाना खाता, ना किसी और से पहले की तरह बात करता, और हमेशा ही उसका मुंह लटका रहता था। अब उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे हो। ना ही अच्छे से खाते हो, ना ही अच्छे से बात करते हो। तुम्हें क्या हो गया है? तो इस पर ब्राह्मण बोला, मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ और तुलसी माता की पूजा करता हूँ। वहाँ मंदिर के बाहर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी रहती है और कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमारे घर 6 बेटियां तो हैं ही, 7वीं और सही, आ जाने दो उसको। उसी का पालन पोषण करना बहुत भारी हो गया है और उनकी शादी भी करवानी है। ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला। तो ब्राह्मणी कहती है, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी एक साथ ही करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो कन्या ने फिर से उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या मैं आपके घर आ जाऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा, चल मेरे साथ। ब्राह्मण उस कन्या को लेकर अपने घर आ गया। उस बच्ची के घर आते ही ब्राह्मण के पूरे घर में आनंद हो गया, जैसे घर में लक्ष्मी का वास ही हो गया हो। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उसकी छोटी सी लड़की ने कहा, पिताजी, मेरे लिए शालिग्राम जी मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की उनकी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। इस प्रकार ब्राह्मण ने 6 बेटियों और तुलसी माता की शादी बड़ी धूमधाम से की। ब्राह्मण के घर में सब आनंद ही आनंद हो गया। ब्राह्मण के घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की, उसके अन्न और धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना। अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह तुलसी माता की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।